संकल्प महान, स्वरवेद महा, मंदिर निर्माण। जरा विचार करें, कितना अद्भुत अद्भुत नारा है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कोई अचानक नहीं हो रहा है। अमर सदगुरुदेव भगवान की भविष्यवाणी है और लाखों लाख जीवों का कल्याण होने वाला है इस महामंदिर से। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ लोग दर्शन करने वाले हैं। कहाँ? जहां स्वरवेद महामंदिर धाम है। एक तो स्वरवेद हम लोग अपने पास रखते हैं, एक स्वरवेद है जिस स्वरवेद के अंदर 20,000 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, जिसे हम स्वरवेद महामंदिर धाम के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्वरवेद महामंदिर धाम के नाम से जानते हैं। तो बंधुओं, उस स्वरवेद को, उस स्वरवेद महामंदिर धाम को जल्दी बनाना है, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। सदगुरुदेव चाहें तो क्षण भर में बना सकते हैं, सदगुरुदेव चाहें तो पल भर में बना सकते हैं, उनके लिए तो बस चुटकियों का खेल है। लेकिन मुख्य उद्देश्य है ही नहीं कि स्वरवेद महामंदिर को जल्दी बनाना है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे भक्तों का कल्याण करना है। भक्त का कल्याण कैसे होगा? जब हम गुरु के कार्यों को करेंगे तो सदगुरुदेव हमारे कार्यों को करते हैं। आपका संकल्प है स्वरवेद महामंदिर का निर्माण करना और सदगुरुदेव का संकल्प है कि कम से कम 1 लाख जीवों को अमर लोक पहुंचाना। तो हमें अपने संकल्प की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सदगुरुदेव बाकी सारे कार्यों को कर देते हैं। तो रही बात कि हम करें क्या? बंधुओं, हर अमृत वाणी में स्वामी जी कह रहे हैं, गंगा बह रही है, नहा लो। ऐसी गंगा बार बार बहने वाली नहीं है। ये सौभाग्य आपको मिला है, आने वाली पीढ़ियों को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। अरे जब हमारा महामंदिर बन जाएगा तब आप सेवा कहाँ करेंगे? आप सेवा कहाँ करेंगे? ये तो सौभाग्य आप सबको मिला है। 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कोई चाहे कि हम सेवा कर लें तो कहाँ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना है, सदगुरु के सेवा कार्य से जुड़ जाना है, क्योंकि तन छूटे धन कौन काम का, किरपिन काहे को पावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। सभी सेवाओं का अपना एक महत्व है, होना भी चाहिए, लेकिन सबसे प्रमुख सेवा क्या है? धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। पहला क्या है? धन। पहला क्या है? धन। धन की सेवा क्यों जरूरी है? क्योंकि धन की सेवा करने से सारे सेवा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आप राजमिस्त्री का काम नहीं करना जानते हैं, आपने धन से सेवा किया, समझिए कि आपने राजमिस्त्री का भी काम किया है महामंदिर में। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक सरकारी शिक्षक हैं, आपकी सैलरी लगभग 50,000 है, जिसमें आपको 24-25 दिन ड्यूटी करना पड़ता है, यानी प्रतिदिन आपको 2,000 रुपया मिल रहा है। एक राजमिस्त्री का लगभग
एक दिन का चार्ज लगता है 400 से 500 रुपए। आप क्या किए कि आप अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको 8 घंटा पढ़ाने का मिल रहा है 2000 रुपया, यानी महीना 50,000, 25 दिन का 50,000। आपने क्या किया, आपने उस 2000 रुपया को दे दिया। आपने जिद नहीं किया कि मैं जबरदस्ती जाकर के सर्ववेद महामंदिर में ईंट की जुड़ाई करूंगा या प्लास्टर करूंगा। आपने क्या किया, आपने दे दिया। विचार करें कि आपके पैसे से अच्छा से अच्छा चार 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 राज मिस्त्री आ जाएंगे, कितना अच्छा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी चलाऊं, आश्रम की ये सेवा करना चाहते हैं, आप गाड़ी चलाएं ऐसा मत सोचिए। अगर आपको चलाने आता है अति उत्तम, नहीं आता है आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप धन से सेवा करेंगे, अच्छे से अच्छे ड्राइवर रखे जा सकते हैं। अगर आपने महामंदिर के लिए ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी सेवा को लगाऊंगा, मैं वहां पर भूमि लूंगा या मूर्ति में सहयोग करूंगा, या जो भी आपने सेवा किया है कि निर्माण में सहयोग करूंगा, कुछ भी समझिए कि आप हर पल प्रतिपल पल पल सेवा कर रहे हैं। यानी कि आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आप कर रहे हैं खेती, आप चला रहे हैं दुकान, अपना बिजनेस व्यापार, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सेवा हो रही है, क्योंकि काम कर रहे हैं अपना और उसका जो फल मिल रहा है वो लगा रहे हैं कहाँ, सेवा में। तो आपको क्या मिलेगा, सेवा का ही फल मिलेगा, सेवा का ही फल मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि धन की सेवा प्रमुख सेवा है। आप जानते होंगे अमर हिमालय योगी सदगुरुदेव कहते थे कि धन नहीं चाहिए, सेवा नहीं ली जाती थी। ए लक्ष्मी आप जाइए, अभी आपका सम्मान नहीं होगा। आपका सम्मान कब होगा, तीसरी पीढ़ी में होगा, क्योंकि उस समय निर्माण का कार्य होना हो, निर्माण का कार्य होता रहेगा, इसलिए उस समय सम्मान होगा। बंधुओं, आज सदगुरुदेव आवाहन कर रहे हैं कि ये सदगुरु के नाद पुत्रों जग जाइए और सेवा के कार्यों में लग जाइए। हम आज नहीं सचेत हुए तो फिर तो अवसर चला ही जाएगा। हम महामंदिर के निर्माण में विशेष रूप से बढ़ चढ़ करके आगे आए अथवा न आए, सर्ववेद महामंदिर तो अपने निर्धारित समय पर शुभारंभ हो जाएगा। आना जाना दर्शन करना सब चालू हो जाएगा जनमानस के लिए, यानी सर्ववेद महामंदिर का दिव्य भव्य उद्घाटन हो जाएगा। अभी जोरों से तैयारी चल रही है कि 100वें वार्षिकोत्सव में ही सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। यानी 100वां वार्षिकोत्सव कब है, 17-18 दिसंबर। यानी अब तो साल भर भी नहीं है, साल भर से भी कम है। हमें इस अवसर को पहचानना है। अपना काम बाद में भी हो सकता है, 5-7 महीना बाद भी अपना काम किया जा सकता है, लेकिन अभी सदगुरु का कार्य करना जरूरी है, अभी महामंदिर का कार्य करना जरूरी है। अगर हम अभी महामंदिर के कार्य कर लिए तो जीवन भर के लिए हमें खुशियां मिलेगी, अनंत काल तक के लिए प्रसन्नता मिलेगी। नहीं तो इस अवसर से चूके तो समझिए कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सेवा सदगुरुदेव क्यों लेते हैं, आपको तपाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको लखाने के लिए, आपको अनुभव कराने के लिए सेवा सदगुरुदेव लेते हैं कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप मेरा काम करें, मैं
आपका काम करूंगा।